रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। उस राम राज के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं थे। सब जन करें परस्पर प्रीति, सब लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे। चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे। और वही राम राज की स्थापना के लिए, इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हुई, ये सब लोगों को इतिहास का करब मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ कि वहां पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। आप लोग, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और अपने नाम के हिसाब से कभी कभी अधीर हो जाते हैं, लेकिन राम के नाम पर तो उनको अधीर नहीं होना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ सुनना चाहिए। क्योंकि भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, वो धैर्य की साकार मूर्ति थे। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। वो हमारी जो है करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है, ऊर्जा के वो साकार रूप है। तो राम मंदिर के जब मैं कालक्रम की मैं बात करता हूं कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर था, वो भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया। लोग कहते हैं वहां पर जो है, जब बाबर पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 में दिल्ली का सिंहासन, दिल्ली के बादशाह जो है बाबर बन गए, उस समय वहां पर जाकर के अयोध्या की तरफ जाओ, उनके एक वो थे, उनके सेनापति थे मीर बाकी 1528 के अंदर वहां जाकर के उस राम मंदिर को तोड़ा। और राम मंदिर जब तोड़ा, वहां पर एक उनका शेख बयाजिद नाम का एक वहां पर का लोकल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, उसने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ वहां पर विद्रोह किया था, इसलिए उसको दबाने के लिए मीर बाकी को वहां पर भेजा गया था। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पर मंदिर था। ये ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पर जिस प्रकार से सर्वे किया, 2003 में जिस प्रकार से सर्वे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि 1528 से लेकर के जब तक राम मंदिर वहां पर पुनः बना, जब उस राम मंदिर की एक ईंट तोड़ी गई, उसी दिन से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने यह भी निर्णय किया था कि पुनः हम वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। और इसलिए पिछले लगभग 500 वर्षों का जो इतिहास रहा, 500 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष का इतिहास, वो बलिदानों का इतिहास, किसी ने हिसाब लगाया है कि उसमें राम मंदिर के उसमें वहां पर जो संघर्ष चले, जो दंगे चले, उसमें लगभग 1,74,000 लोग उसके अंदर मारे गए। बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन कभी हम लोग रुके नहीं, कभी हम लोग थमे नहीं, कभी ये देश की जनता जो है कभी झुकी नहीं। क्योंकि ये राम मंदिर के तोड़ना केवल राम मंदिर को तोड़ना नहीं था, ये इस देश की चेतना के ऊपर, इस सामूहिक चेतना के ऊपर, इस देश की विरासत के ऊपर आक्रमण था और हल्ला था। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि संघर्ष चलता रहा। और 1855 से जब से कागजात हमको मिलते हैं, 1855 में वहां पर जो है एक चबूतरे का निर्माण हुआ। 1934 में फिर वहां पर दंगे हुए, मैं ज्यादा लंबा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 1949 के अंदर 22 और 23 दिसंबर के मध्य भाग में वहां रामलीला की जो मूर्ति एक साइड में मस्जिद में रखी थी, उनके मध्य भाग में रखी गई। 1950 के अंदर वहां एक सिविल केस किया गया, और निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा, इन लोगों ने मिलकर के इसके जो है वो हमारी हमारा जो संघर्ष था, वो हमारा संघर्ष चलता रहा। मैं इसके साथ साथ कुछ बातें ये भी बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ कोर्ट की लड़ाई चल रही थी, वहां पर दूसरी तरफ जन आंदोलन भी इस देश के अंदर चल रहा था। और जन आंदोलन सबसे पहले 1983 में हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ पर मैं बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 1983 के अंदर जब सबसे पहले जन आंदोलन चलाने की बात हुई, तो मुजफ्फरनगर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई। और उस रैली के अंदर श्री गुलजारी लाल नंदा, जो इस देश के 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, और श्री रज्जू भैया जी, दाऊ दयाल खन्ना जी, महेंद्र रामचंद्र दास जी,
इन लोगों की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी मुजफ्फरनगर के अंदर हुई। और उसके बाद 1984 में प्रथम धर्म संसद का विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया, अशोक सिंघल जी ने उसकी जो अध्यक्षता की थी। और उस जमाने के अंदर इसका अगर किसी को डिटेल पढ़ना हो तो हमारे बहुत ही वरिष्ठतम नेता आदरणीय श्री लालकृष्ण अडवाणी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, वह माई कंट्री माई लाइफ, उसके अंदर इस बात का पूरा उसने डिटेल दिया है।